हेलो स्टूडेंट्स, डीडी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बहुत इजी चैप्टर है। लाइंस और एंगल्स आपने 8, 7 में ये डिस्कस किया हुआ है। लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होती हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आज की वीडियो की बात करें तो इसमें जस्ट मैं बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जो इस पूरे चैप्टर के लिए यूज़ होते हैं। बाकी की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, उनके सम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइन क्या होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट में लाइन आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है। लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको इधर जहाँ तक मर्जी ले जाओ और इसको इधर भी जहाँ तक मर्जी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये पहले क्या थी, लाइन। अब लाइन सेगमेंट की बात करें तो जैसे ए से लेके बी तक जो लाइन का एक पार्ट होगा उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ए से लेके बी तक इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। उसके बाद रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। जो रे होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता, उसको बोलते हैं हम रे। आई थिंक ये आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। लाइन क्या होती है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसको लाइन बोलते हैं। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंड पॉइंट नहीं है उसको हम रे बोलते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है एंगल। एंगल क्या होता है, कोई भी टू लाइंस जैसे ए बी और ए सी ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। टू आर्म के बीच में, ये ए बी एक आर्म है, एक ए सी आर्म है, इनके बीच में जो ये इसको बोलते हैं एंगल। अब आगे इसकी टाइप, ये ऑलरेडी सारा कुछ आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले जो होती है वो कौन सी टाइप है, अक्यूट एंगल, जिसमें एंगल क्या होता है, लेस देन 90 होता है। जो 90 से छोटे एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, जो इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। थर्ड आ जाता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल जो क्या होता है, ग्रेटर देन 90, जो 90 से बड़ा तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो क्या होगा, जो इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। जैसे ये एक्यूट एंगल की शेप है। अब राइट एंगल की बात करें तो ये राइट एंगल की फिगर है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, जो एंगल मोर देन 90 होगा बट लेस देन 180 भी होगा। जैसे ये एंगल है ए बी सी, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो 180 का एंगल होता है, जैसे ये आपको फिगर में मैं शो कर रहा हूँ, ये एंगल कितना है, 180 है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो जब 180 एंगल होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो कई बार प्रूव करना आ जाता है, जैसे प्रूव करो ये एक स्ट्रेट लाइन है BC, तो ये वाला एंगल हम क्या प्रूव कर देंगे, 180। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। लास्ट जो एंगल आया था कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो होता है 360 के इक्वल। और फ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, सपोज करो जैसे ए एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है आपने, तो इस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला एंगल जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
क्योंकि ये 180 और 360 के बीच में होता है। और कंप्लीट एंगल 360, जैसे ये ए बी लाइन है तो ये पूरे एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। मीन पूरा एंगल घूम के यहाँ पे ही आ गए हैं तो ये इस पूरा एंगल कितना होता है 360, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब लाइंस की बात करते हैं। जब कोई भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कोई टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो ए बी और सी डी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर। तो इन दो एंगल को ओ पॉइंट के ऊपर सपोज करो इंटरसेक्ट करें तो इन एंगल को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इसमें एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या आएगा, एंगल बी ओ सी। ऐसे इधर से ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, कौन से, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ ए या ए ओ सी। और एक स्टूडेंट और मिस्टेक करते हैं, मैं भी आपको गाइड कर दूं। एंगल का साइन जो होता है, नीचे वाला लाइन जो होती है स्ट्रेट होती है, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो ये लेस देन का साइन है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। एंगल का जो अपने साइन है वो सही डालना है। दूसरी बात, जब एंगल राइट करते हो, जैसे इन दोनों एंगल की बात करनी है, कुछ स्टूडेंट लिख लेते हैं एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, तो इससे कंफ्यूजन रहती है कौन से एंगल ओ की बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की। तो सपोज करो आपने इस एंगल की बात करनी है तो आपने क्या लिखना है, बी ओ डी। जिस एंगल की बात करनी है उसको सेंटर में लिखना है और उसकी आर्म्स कौन सी आर्म्स के द्वारा वो बन रहा है। जैसे ये वाले एंगल की बात करनी है तो ओ बी और ओ डी के द्वारा बन रहा है, इसको लिखेंगे बी ओ डी या डी ओ बी भी लिख सकते हो। ऐसे इसको अगर इसकी बात करनी है तो ए ओ सी या सी ओ ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो ये ए ओ डी कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई रे ओ सी है, तो ये वाला एंगल और इस एंगल मीन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम क्या होगा 180, क्योंकि पूरा एंगल ये कितना होगा, स्ट्रेट एंगल है वो होता है 180, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। इनको बोलते हैं लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। सपोज करो यहाँ पे एक रे और भी है, इधर भी है, फिर भी आपने इन सबका सम कितना लिखना है 180। नेक्स्ट अब लाइंस के बारे में बात करेंगे। जब कोई दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है, सपोज एक ए बी लाइन है और दूसरी सी डी लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल है एल जो इनको कट करके जा रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसमें जो एंगल आपने किया हुआ है 7th क्लास में, अल्टरनेटिव एंगल 8th क्लास में, ये सारा कुछ आपने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको अब याद कैसे रख सकते हो, मैं इनको नंबर देता हूँ। जैसे ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8 है। तो 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो एक ही साइड है, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे मैं ये कह दूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 3 उनके रो लगी हुई है, 3 कॉलम बने हुए हैं। तो एक फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। अगर मैं कहूँ मेरे जो सामने जितने बेंचेस पड़े हैं या उन पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो राइट साइड वाले अपने पर्सन यूज़ करने हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट टेक्स्ट है उधर से राइट साइड वाला आ जाएगा, सेकंड कॉलम में फर्स्ट बेंच पे जो राइट साइड बैठा वो आ जाएगा, इधर से थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट बेंच पे राइट साइड बैठा वो आ जाएगा। मीन मेरे कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट
बेंच पे जो राइट साइड बैठे हैं वो आ जाएंगे। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो, बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये लाइन के ऊपर है, ये वाला एंगल भी लाइन के ऊपर है, और ये एल के राइट साइड है, ये भी एल के राइट साइड है, मीन सेम जैसे हैं, एक जैसे हैं, उनको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही 2 और 6 भी कोरस्पॉन्डिंग है, ये लाइन के लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट है, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ऐसे सिंपल लैंग्वेज आप याद कर सकते हो। 4 और 8 भी कोरस्पॉन्डिंग है, ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। ऐसे ही 3 और 7 ये सारे क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब आपको पता ही है, जैसे बॉयज कर्व की बात करें, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसे ही जैसे इधर से 4 और इधर से 6 एंगल, ये क्या है, अल्टरनेटिव है। क्यों अल्टरनेटिव है, इसका भी मैं सिंपल लैंग्वेज आपको बता दूं। जैसे ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन की राइट साइड है, ये लाइन के लेफ्ट साइड है, तो इनको बोलेंगे अल्टरनेटिव। तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे याद करते हैं, जेड बन रहा है, जैसे 3 और 5 ये भी क्या है, अल्टरनेटिव है। तो ये जेड बन रहा है, वो जेड का रट्टा लगा लेते हैं और ये दोनों एंगल को देख लेते हैं, जेड बना हुआ है, इन दोनों एंगल को क्या बोल देते हैं, अल्टरनेटिव। वो अपना अपना तरीका है आपका, इस वे से भी याद कर सकते हो। तो 6 और 4 अल्टरनेटिव हैं, 3 और 5 अल्टरनेटिव हैं। और 8 एंगल और 2 एंगल ये भी अल्टरनेटिव हैं। जो 3 और 5 इनको बोलेंगे एंटीरियर अल्टरनेटिव, और जो 8 और 2 है इनको बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेटिव। ऐसे ही 1 और 7 ये भी क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव। ये एंगल भी इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेटिव भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल आपने किया हुआ है, जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और जिनका सम 90 होता है उनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन के बीच में यही जो दो एंगल बनेंगे 4 और 5 या 3 और 6, इनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, और इनका सम कितना होगा, 180 होगा। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो ये एंगल 40 है, तो ये कितना होगा, 140, क्योंकि लीनियर पेयर है। ये 40 है तो ये कितना आएगा, 140। आप लीनियर पेयर भी कह सकते हो और वर्टिकल ऑपोजिट भी कह सकते हो। ऐसे ये लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है और ये वर्टिकल है, तीनों तरफ से इसका आंसर कितना आना है, 40। ये 40 है तो ये कितना आया, 40। आप चेक कर सकते हो इनका सम क्या आ रहा है, 180। ऐसे ये 140 है तो ये भी 140 अल्टरनेटिव, इनका सम भी 180 आ रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल है ऐसे भी कह सकते हो, ये कोरस्पॉन्डिंग है ऐसे भी कह सकते हो, ये अल्टरनेटिव है ऐसे भी कह सकते हो। ऐसे ही 7 भी कितना आएगा, 40, और 8 भी कितना आएगा, 140। तो ये हो गया आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इससे रिलेटेड कुछ और भी रिजल्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने एंगल्स और लाइन के बारे में बताए हैं आपको जरूर समझ आए होंगे। इनको समझना जरूरी है क्योंकि 6th चैप्टर का ये बेस है, इसके बिना 6th चैप्टर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से आपने समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।